ट्रांसफार्मर एक स्थिर विद्युत उपकरण है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मुख्य काम वोल्टेज के स्तर को बदलना, कम या ज्यादा करना होता है, बिना उसकी फ्रीक्वेंसी को बदले। यहाँ इसके मुख्य भाग और कार्यप्रणाली का विवरण दिया गया है। 1. ट्रांसफार्मर के मुख्य भाग। एक ट्रांसफार्मर कई महत्वपूर्ण हिस्सों से मिलकर बना होता है। कोर, ये आमतौर पर सिलिकॉन स्टील की पतली पत्तियों या लैमिनेशन से बना होता है। इसका काम चुंबकीय प्रवाह, मैग्नेटिक फ्लक्स को एक रास्ता प्रदान करना है। वाइंडिंग्स, इसमें तांबे के तारों की दो कुंडली होती हैं। प्राइमरी वाइंडिंग, जिसे इनपुट बिजली स्रोत से जोड़ा जाता है। सेकेंडरी वाइंडिंग, जहां से आउटपुट वोल्टेज लिया जाता है। कंजर्वेटर टैंक, ये मुख्य टैंक के ऊपर लगा एक छोटा टैंक होता है। ये तेल के फैलने और सिकुड़ने के लिए जगह देता है। ब्रीदर, जब तेल ठंडा होकर सिकुड़ता है तो बाहर की हवा अंदर आती है। ब्रीदर हवा की नमी को सोख लेता है। इसमें सिलिका जेल होता है। बुशिंग्स, ये इंसुलेटर होते हैं जो ट्रांसफार्मर के अंदर के तारों को बाहरी सर्किट से जोड़ते हैं। बुकोल्स रिले, ये एक सुरक्षा उपकरण है जो ट्रांसफार्मर के अंदर होने वाले आंतरिक दोषों या फॉल्ट्स की सूचना देता है। 2. कार्यप्रणाली। ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इनपुट, जब प्राइमरी वाइंडिंग को एसी सप्लाई दी जाती है तो कोर में एक बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। म्यूचुअल इंडक्शन, ये चुंबकीय फ्लक्स कोर के माध्यम से सेकेंडरी वाइंडिंग तक पहुंचता है। आउटपुट, सेकेंडरी वाइंडिंग में इस बदलते फ्लक्स के कारण एक वोल्टेज, ईएमएफ पैदा होता है। वोल्टेज का बदलाव, अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में फेरों की संख्या टर्न्स प्राइमरी से ज्यादा है तो ये स्टेप अप, वोल्टेज बढ़ाना कहलाता है। अगर सेकेंडरी में फेरे कम हैं तो ये स्टेप डाउन, वोल्टेज घटाना कहलाता है। इसका गणितीय सूत्र है